दोस्तों ये जो हमारी थीम है जो हम ड्रूपल में एक थीम बना रहे हैं और इस थीम में हमने नेविगेशन कंपोनेंट बनाया था और ये हमारा नेविगेशन कंपोनेंट है। ये हमने नेविगेशन कंपोनेंट बना लिया था, लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसको डायनामिक करना है। और ये ड्रूपल का वो एंड पॉइंट है जो हमको इस नेविगेशन का डेटा, इस मीनू का डेटा जेसन फॉर्मेट में देगा। हमको ये डेटा गेट करना है और हमको ये डेटा प्रिंट करना है। यानी अभी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा, ये आउटपुट कुछ अभी इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो अभी हमको यहाँ पर ये डेटा प्रिंट करवाना है, ये हमारा यहाँ पर टास्क है। तो देखिए मैं यहाँ गया और यहाँ पर मेरे को ये जावा स्क्रिप्ट फाइल मिल गई है। तो मैं अभी जो कोड लिखने के लिए जा रहा हूँ वो कोड है यहाँ पर असिंक्रोनस मोड में जावा स्क्रिप्ट का कोड है। हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे और ये डेटा यहाँ पर हम गेट करेंगे। तो मैं यहाँ वो कोडिंग लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने navbar.js फाइल बनाई थी। अगर हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो वो जावास्क्रिप्ट फाइल भी वहाँ पर रेंडर हो जाएगी। तो पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर। तो मैं फंक्शन बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट और यहाँ पर लिखा मैंने गेट मेन मीनू। ये एक फंक्शन मैंने बनाया, गेट मेन मीनू। और ये फंक्शन चूंकि असिंक्रोनस मोड में चलने वाला फंक्शन है, इसके लिए इसके आगे आएगा असिंक्रोनस कीवर्ड, राइट। तो मैंने यहाँ पर असिंक कीवर्ड जो है वो लगा दिया। ये असिंक कीवर्ड हमारा आ गया और ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना, हमको सबसे पहले यूआरएल रखना है। तो ये यूआरएल हमारा क्या हो गया, यूआरएल हमारा ये हो गया, ये हमारा यूआरएल हो गया। इस यूआरएल को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी, ये यूआरएल हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स। तो एक वेरिएबल में यहाँ पे लूंगा रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल हो गया। और इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में यहाँ पे अवेट आ गया और यहाँ पे मैंने फेच फंक्शन कॉल किया और इस फेच फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूआरएल पास कर दिया। अब ये जो डेटा है, चूंकि अवेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये असिंक्रोनस मोड में प्रॉमिस रिटर्न करता है और प्रॉमिस को रिजोल्व करवाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो अवेट लगा दिया। और अब इसमें से भी हमको जेसन डाटा निकालना है। तो ये प्रॉमिस है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने ये ले लिया यहाँ पर रिजल्ट, रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया और इस रिजल्ट वेरिएबल में यहाँ पे मैंने लगा दिया अवेट और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये पूरा डेटा हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट अपडेट मेन मीनू। ये एक फंक्शन मैंने बनाया अपडेट मेन मीनू और ये अपडेट मेन मीनू जो है वो यहाँ पर डेटा को गेट कर रहा है, राइट। तो मैं अब यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ अपडेट मेन मीनू और ये रिजल्ट जो है वो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में गए और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैंने इस डेटा को गेट कर लिया, सेव किया यहाँ पर डेटा। और यहाँ पर आ रही है एरर, एरर आ रही है बिकॉज हम इसको एरो फंक्शन हमने नहीं बनाया। तो हम इसको कर देते हैं एरो फंक्शन। तो ये एरर रिजोल्व हो गया, अभी डेटा प्रिंट होगा। तो अभी कैशे क्लियर करता हूं मैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग में मेरे को ये डेटा मिल जाएगा जो इस सर्वर रिक्वेस्ट से आ रहा होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर गया मैं और अभी देखिए यहाँ पर हमको कुछ डेटा मिला नहीं बिकॉज हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो ये फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल दे देता हूँ। इस फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल कर दिया और एक बार फिर से मैंने ड्रस cr कमांड को रन किया। ड्रस cr कमांड रन हो जाने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा और इसको क्लियर करूँगा स्क्रीन को और वापस से मैं इस पेज को रीलोड करूँगा। तो आप देखोगे कि ये डेटा हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब इस डेटा में से हमको क्या चाहिए, लिंक सेट चाहिए, जीरो चाहिए, लिंक सेट और जीरो चाहिए। तो अब यहाँ मेरे को सबसे पहले तो मेरे को वो कांस्टेंट कीवर्ड में मेरे को जो नेविगेशन है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ nav इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट
डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर में डॉट। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि ये जो अपडेट करना है डेटा, वो किस में अपडेट करना है, डेटा इसमें अपडेट करना है। तो ये जो मेरी क्लास है ये मैं लेके आऊँगा और ये डेटा इसके अंदर मुझे डेटा अपडेट करना है, तो मैंने डॉट लगा के इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको बंद कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाना है। तो फॉर ईच लूप किस पे लगाना है मुझे, तो फॉर ईच लूप लगाना है मेरे को डेटा, और डेटा कंसोल पे जाऊंगा मैं, एक बार फिर से रिलोड करता हूं पेज को, यहां पर आएगी एरर, एक बार फिर से जाता हूं, पेज को रिलोड करता हूं, और ये पेज है मेरा, हाँ डेटा, और डेटा के अंदर आएगा लिंक सेट। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेटा, ये आ गया मेरा डेटा, और डेटा के बाद में डॉट डेटा डॉट लिंक सेट, और लिंक सेट के बाद में यहाँ पर ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद आइटम, राइट। तो यहाँ आ गया ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद डॉट, और ज़ीरो डॉट, और यहाँ जाएगा मेरा आइटम, ये, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा आइटम, ये आइटम, और डॉट फॉर ईच। पहले तो कंसोल लॉग करते हैं इसको कि क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ जाकर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं ये पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग में। तो अब देखना क्या आएगा यहाँ पर, मैं अगर क्लियर कैशे करता हूँ, और क्लियर कैशे करने के बाद में यहाँ पर जो डेटा आएगा वो क्या आएगा वो देखना मेरे को। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको क्लियर कैशे करूँगा और इसको रीलोड करूँगा पेज को, तो मेरे को पूरा डेटा मिल जाएगा, यानी कि ये 9 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब करना क्या है कि अब मेरे को यहाँ पर ये 9 ऑब्जेक्ट मिल गए, तो फॉर ईच का एक लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं एक लूप लगाता हूँ, डॉट फॉर ईच, ये मैंने फॉर ईच लगाया, और ये अरे को हटाया यहाँ से, और इस एलिमेंट पे मैं गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि ये जनरेट करना है, ये नेविगेशन लिंक जो है वो जनरेट करनी है, यानी कि हमको यहाँ पर एंकर टैग ऐड करते जाना है। तो पहले मैं एंकर टैग को ऐड करने का जो कोड है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पर एक लेट लेता हूँ, लेट लिंक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंकर टैग, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हो गया ये, और फिर लिंक डॉट एच आर ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर href। अब जो कंसोल में जो आउटपुट आ रहा है उससे हम पता करेंगे। तो यहाँ चलते हैं और हमारा कंसोल आउटपुट में जाते हैं। तो देखो 0 और href इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको ये href ही रखना है। तो मैं एलिमेंट डॉट href ही रख देता हूँ। तो एलिमेंट डॉट href हो गया। अब क्या करना है मेरे को कि टेक्स्ट कंटेंट होता है, तो यहाँ पे लिंक डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट क्या आएगा यहाँ पर, तो एलिमेंट डॉट टाइटल आ जाएगा, ठीक है, एलिमेंट डॉट टाइटल। और इसको मैंने बंद किया। अब इसको मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ नेव, ये नेव डॉट नेव डॉट नेव डॉट अपेंड एलिमेंट, नेव डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर दूंगा। लेकिन मेरे को एक चीज और चाहिए यहाँ पर, क्या, क्लास ऐड करना है, राइट। तो हमको जो क्लास ऐड करनी है, हम एक काम करते हैं, पहले HTML पे चलते हैं। ये हमारा HTML है, और इस HTML में ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें हमको जो क्लास ऐड करनी है वो यहाँ पर ये क्लास ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा मतलब ये लिंक ऑब्जेक्ट जो है डॉट, और डॉट के बाद में यहाँ पे होता है
क्लास लिस्ट डॉट एड, और ये 2 क्लास है लेकिन हमको एक एक करके ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिकली ऐड कर रहे हैं। और मैं ये सेम लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो दूसरी क्लास का नेम था वो नेवलिंग ये वाला है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये अपेंड टैग मतलब इसको मैंने ऐड कर दिया इस डिव में, ठीक है। और कोड हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये कोड फॉर्मेट आई थिंक कुछ इशू है, यहाँ से टर्मिनल में बंद करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो इस HTML, फिर से फाइल को ओपन करता हूँ। वेब में जाते हैं हम लोग, थीम में जाते हैं और हमारी फाइल ये, राइट। तो ये हम यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद से। सेव किया, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये कोड फॉर्मेट, अभी एक बार कैशे क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं और एक बार कैशे क्लियर करते हैं और इस पेज को मैं ये वाला आउटपुट है मेरा, इस आउटपुट को मैं प्राइवेट विंडो में ओपन करके देखता हूँ कि नेविगेशन आ रहा है कि नहीं। तो देखिए नेविगेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हमने डायनामिकली नेविगेशन लाए। अभी इसमें एक्टिव क्लास ऐड नहीं हो रही है, तो वो एक्टिव क्लास के लिए हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। बाकी पूरा आउटपुट जो है हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने नेव बार कंपोनेंट बनाया। अब हम दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे जो कि होगा हमारा ये वाला कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये हेडर कंपोनेंट है। हेडर स्टार्ट जो है ना, ये वाला कंपोनेंट हम बनाएंगे हेडर कंपोनेंट। तो अब इसके लिए हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे।